गुड मॉर्निंग नमस्कार मु केपी करूछु वेलकम ब्रेकफास्ट ओडिसा को फ्रेश फ्रेश मॉर्निंग रे गुड डे भी कहूची नमस्ते 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 खोली दियंतु हृदय रो रास्ता समस्ते वेरी गुड मॉर्निंग आज अपेक्षा करथिबे एमती जने अतिथि को भेटिबा पई जो अतिथि को आमे सुनिछंती थरे नुए दुई थर नुए बारंबार सुनिछंती एवं तांको गीत को गाइछंती मध्य आ सबुठ बड़ कथा हला से गीत एते रेयर गीत गोटे गोटे जेतों आपण सुनिबे आपण कहबे वाओ व्हाट अ सिंगर किंतु से सिंगर्स कर अनेक गीत आमे गाई थिबा अनेक गीत रे डांस भी करिथिबा आ आज तांको आज भेटिबार मौका पाइछे बॉलीवुड रो सिंगर जहां कर गीत दिने चार्ट बस्टर रे नंबर 1 भितरे थिला एंड कंटीन्यूअसली टॉप 10 भितर रही आसला किछि मास पर्यंत एंड से फिल्म भी आउ से गीत भी एमती को लवर्स ही नथिबे एमती को डांस पार्टी ही नथिबो एमती को कल्चरल प्रोग्राम ही नथिबो जिसे गीत रे से माने डांस कर नथिबे बिल्कुल तबे से गीत सेता बेले फिल्म फेयर अवार्ड पाई नॉमिनेट मध्य हितिला एवं अनेक गुडे पुरस्कार पाइछंती प्राय अनेक सिनेमा 2500 रु अधिक जगार से परफॉर्मेंस दे सारी एवं आम सौभाग्य न्यूज 7 रो सौभाग्य एवं आम सौभाग्य जे आज आम सीधा सड़क भेटार सुजोग पाइछु सहित कथा हबार सुजोग पाइछु एवं आपण माने मध्य कथा ही परिबे किंतु आज कार्यक्रम टिके हिंदी हबो कारण से जने मराठी एवं मराठी झियों को आज स्वागत करबा आज आम सहित से अछंती तांको सहित ढेर सारा कथा बहुत फिल्म रो चर्चा करबा फिल्म रो गीत विषय रे चर्चा करबा जुठी इलेक्ट्रिक बिजली रो कथा कहबा दूर परदेसी जे आसी की झियो को रे जीवो से विषय रे कथा हबा आ कथा हबा किछि कागज कलम रो कहीं ना से समय रे दावात रे बुड़ी लिखुथिले ए तो से जुग रही व्हाट्सएप रो जुग पर से जुग रो ए जुग पर्यंत सब किछि जर्नी को पाथेई करी आगु को नहीं छंती क्लासिकल बेस को आज भी से धरी रखी छंती तांको गुरु मानक संस्पर्श रे आज भी अछंती सबुठ बड़ कथा हला बहुत गुरु परिवर्तन करबा फल रे से सब किछि लर्न मध्य करि पारछंती तन करी गजल हो ठुमरी हो फोक सॉन्ग हो एवं बॉलीवुड रो जो प्ले बैकिंग हो सब थे से अवल आछंती चलନ୍ତୁ स्वागत करिबा आज आम सहित अछंती वेरी वर्सेटाइल सीनियर सिंगर ऑफ इंडिया आम सहित अछंती शोभा जोशी जी नमस्ते नमस्कार नमस्ते। इतने सारा बात किया हम लोगों ने आपको तो कुछ समझ में नहीं आया बोला नहीं जैसे आप जानते हैं संस्कृत भाषा पे सारी भाषाएं आधारित हैं जी जी तो कुछ वर्ड्स तो सिमिलर होते हैं तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता है थोड़ा थोड़ा कैसे हैं आप मैं बहुत अच्छी हूँ और यहाँ आके और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। कैसा लगा हमारा उड़ीसा? बहुत अच्छा है। तो घूमे कुछ आसपास मतलब एक तो क्या बारिश ने थोड़ा सा प्रोग्राम हमारा बदल दिया, रद्द कर दिया। हाँ लेकिन चलो उड़ीसा की बारिश भी देख ली हमने, फिर भी थोड़ा बहुत घूमे पूरी तो सारा मौसम आपने झेल लिया? हाँ हाँ धूप भी झेल लिया, ठंडा भी झेल लिया, बारिश भी झेल लिया, सब मैंने तो पूरे दुनिया के मौसम देखे हैं। हाँ जी तो उड़ीसा का भी एक और उसमें ऐड हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आम सहित आज अच्छी ओडिशार आग धाड़ी म्यूजिक कंपोजर सिंगर एवं जड़े बहुत ही भल मनीष सब बेले समस्त सहित मिसी पारुवा मनीष आउ बहुत कम जन को आम देखू लेफ्ट साइड रे हारमोनियम रखी बजाउवा मनीष से भितर जड़े मनीष से हेले आज आम सहित अच्छा सिंगर कंपोजर एंड म्यूजिक डायरेक्टर श्रीकर पाड़ी महोदय। नमस्कार नमस्कार भाई केमती अच्छे आपण? बढ़िया बढ़िया ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल कलरफुल ब्लैक एंड व्हाइट कलरफुल ब्लैक एंड श्रीकर भाई मैडम एठी के आस्ते एवं धन्यवाद आपन को माने मैडम को आपन कोनोसी गीत करिबा पे आनिते डाकिते नहीं मैडम कर आसीबार ये थिला जे से प्रकृत उद्देश्य थिला महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन ओके किंतु बेला खराब अछि मंदिर गलु आ ता सहित मैडम कर किछि पर्सनल ताकर वीडियोज किछि म्यूजिकल जो वीडियोज हबार थिला से गुडा भी करिवार थिला ताकर प्रोविजन एमती मत कहले शिखर जी हम पूरी जाएंगे पहले जगन्नाथ जी का दर्शन करना है मुझे किंतु आम गलु कि दर्शन आम करें से बहुत भिड़ होता से जो शूटिंग भी से दिन आरंभ ही कर आमर टी पहुँचला भी डेरी हो गला आमर तापर जगन्नाथ जी का आदेश था कि फिर से आइए फिर दर्शन दूंगा। बिल्कुल आप उड़ीसा में घर ही कर लीजिए हमारे उड़ीसा के वासी बहुत स्वागत करेंगे आपका जी। शोभा जी कैसा शुरू हुआ था आपका म्यूजिक का सफर, ये संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ था? बहुत बचपन से मुझे जहाँ तक याद है मेरी माँ ने मुझे बताया कि मैं 2.5 साल की थी तब से गाती थी। अच्छा। तब लता जी आशा जी के जो गाने थे क्योंकि आप भी तो मराठी से मतलब मराठी हैं जी, लेकिन मुझे लगता है मराठी या उड़िया हो या साउथ इंडियन हो
उसका कोई फर्क नहीं, नहीं क्योंकि मतलब वहाँ पे जैसे कल्चर होता है ना, सुबह सुबह आपका संगीत गणेश जी बजता का जी बंधन। महाराष्ट्र में, बंगाल में म्यूज़िक का बहुत ही आदर किया जाता है। आदर किया जाता है और बहुत म्यूज़िक है अभी भी। तो मेरी माँ ने नोटिस किया कि मैं 2.5 साल की उम्र में भी वो लता जी, आशा जी के गाने परफेक्ट सुर में गाती थी। कौन सा गाना गाते थे, याद अभी है वो थोड़ा? याद नहीं, शायद कोई मराठी गाने गाती होंगी या हिंदी भी गाती थी हाँ, शायद। तो उन्होंने, मेरी माँ ने सोचा कि इसकी आवाज़ कुछ एक्सेप्शनल है और ये सुर में गाती है इतनी छोटी उम्र में। तो उन्होंने मुझे घर में थोड़ा थोड़ा, क्योंकि वो थोड़ा बहुत गाती थी अपने शौक के लिए, अच्छा, सीखा हुआ था क्लासिकल म्यूज़िक, तो उन्होंने मुझे गाना सिखाना शुरू किया और ऐसे मेरी शुरुआत हो गई। और 5 साल की उम्र में मैं कुछ लिख पढ़ नहीं सकती थी, तो उन्होंने मुझे कथक डांस के लिए। अच्छा, आप कथक भी जानती हैं? तो हाँ, मैं जानती थी, अब नहीं जानती लेकिन मैं सीखी हूँ 2 साल। तो कथक में भी मेरी अच्छी गति थी। अच्छा जी। एंड आई वाज डूइंग वेरी वेल इन कथक टू। बट उसके बाद मेरी माँ चाहती थी कि मैं गाना ही, मेरे पिताजी भी चाहते थे कि डांस से मैं गाना सीखूं, क्योंकि मेरी आवाज़ भगवान की दी हुई एक बहुत प्रेशियस गिफ्ट है। तो मैंने गाना 6 साल की उम्र में सीखना शुरू तो किया। पहले गुरु कौन थे आपके? मेरे पहले गुरु पंडित आगाशे बुआ जी, जो पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के शागिर्द थे। और फिर मैंने उनके पास 14-15 साल सीखा और उन्होंने बोला मेरे पास जो था वो सब मैंने तुमको दे दिया है, तो तुम अभी और किसी गुरु के पास जाओ जो तुमको आगे का सिखाएं। तो मैं फिर माणिक वर्मा जी के पास सीखने गई, फिर डॉक्टर प्रभात रे जी के पास सीखा। जब मैं मास्टर्स कर रही थी मुंबई यूनिवर्सिटी में, तो पंडित निवृत्ति बुआ सरनाइक जी से सीखा। लास्ट गुरु थे मेरे क्लासिकल के पंडित यशवंत बुआ जोशी जी। फिर गज़लें मैंने मेहदी हसन जी और महेश चंद्र जी से शुरू किया। मेहदी हसन जी के पास। तो ये गज़ल की शुरुआत फिर कैसे, मतलब आपको कैसे लगा कि क्लासिकल से, क्योंकि गज़ल, ठुमरी, फोक मतलब अलग पैटर्न्स के होते हैं। हाँ, अलग पैटर्न है, लेकिन सबका बेस क्लासिकल है। वो तो है। तो मैं शुरू में मैं अभी भी क्लासिकल गाती हूँ। कॉन्सर्ट्स मैंने बहुत सारे हाँ, और ब्रॉड्स में जी, और क्लासिकल की कॉन्सर्ट से मैंने शुरू किया। तो उस वक्त की जो गज़लें थी जब मैं छोटी थी, तो क्लासिकल बेस ज़्यादा थी। जैसे बेगम अख्तर जी हैं, आपने जानते हैं आप, और मेहदी साहब हैं, फिर गुलाम अली जी आए। तो ये सब क्लासिकल बेस की गज़लें गाने वाले थे। तो मुझे वो भी मेरी माँ को क्रेडिट जाता है। मैं जब छोटी थी 8-10 साल की, तो मुझे वो नींद से मैं से उठाती थी और रात को 11:15 बजे लाहौर आता था रेडियो स्टेशन जी। तो लाहौर से मेहदी साहब की गज़लें आती थी। अच्छा। तो मुझे नींद में से उठा के वो कहती थी कि शोभा उठो, देखो कोई मेहदी हसन गा रहे हैं, ऐसे गाना गाना चाहिए, ऐसा गाने का सुर लगना चाहिए, हाँ, की पकड़ होनी चाहिए। तो वैसे मेरे गज़लों की तरफ आकर्षण भी जो था वो बचपन से ही था। मतलब ऐसा होता है यहाँ पे बच्चों को इस टाइम पे उठा के खाना खिलाया जाता है, खा लो, लेकिन आपको गाना सुनाया जाता था रात में रात में। तो मुझे मेरी माँ गाना, तो वो सारा क्रेडिट। भाई बहन कितने हैं? मेरा एक ही भाई है। अच्छा, आपसे बड़े थे? नहीं, मेरे से छोटे हैं। अच्छा, जिनको देख के, जिनको सुन के आप गाने सीखने लगी और उनसे जब मुलाकात हुई, कैसा लग रहा था उस समय? मतलब ये जर्नी तो चलिए ठीक रहा, लेकिन मुंबई में प्लेबैकिंग, फिल्मों में गाना, ये हर एक सिंगर का एक सपना होता है जी। मैं कहूँ आपको, सच में अगर मैं कहूँ तो मेरा कोई, मैं सिंगर बनूँ, प्लेबैक सिंगर बनूँ, क्लासिकल बनूँ, ऐसा कोई मेरा विचार नहीं था, कोई सपना नहीं था। मैं बस, भगवान ने मुझे देन दी थी तो मैं गाना सीखती गई, आज भी सीखती रहती हूँ। जहाँ भी तो कुछ कोई अच्छा, उम्र नहीं होती। हाँ, तो जहाँ भी मुझे मिलता है मैं सीखती रहती हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि इत्तेफाक से मैं आई, लेकिन मेरी कोशिश यही रही कि मैं गाना सीखती जाऊँ और अच्छे से अच्छा गाना जहाँ भी मुझे मौका मिले, जहाँ भी अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं गाऊँ। और मेरे नसीब से मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती गई, और वो रेडियो से, मैं आकाशवाणी को इसका क्रेडिट देती हूँ। तो आकाशवाणी से मेरी शुरुआत हुई। तो आपका घर ही मुंबई पे, मतलब यू बिलोंग? नहीं, मैं पुणे से हूँ बेसिकली, और पुणे के बाद मैं मुंबई गई गाना सीखने के लिए।
ओके और मुंबई तो अपॉर्चुनिटीज का शहर है, बिल्कुल, इट्स अ बिल्कुल, सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज। सपनों का शहर। सो आई मूव टू मुंबई टू लर्न म्यूजिक, और वहाँ से मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती गई। तो आकाशवाणी से पहले शुरुआत हुई। जी, लेकिन मैं पुणे में थी तभी मुझे मेरी पहली मराठी फिल्म मेरी थी वी शांताराम जी की। ओके अच्छा। अच्छा हाँ, तो रेडियो में बहुत सारे संगीतकार भी काम करते थे उस वक्त। तो राम कदम जी ने मुझे ये मौका दिया। झुंझ उसका नाम था, झुंझ यानी फाइट। तो मेरी उसमें भी फाइट संध्या जी थी। हाँ, मतलब उसमें जनरल, हाँ। संध्या जी थी और नए कलाकार भी थे उसमें, लेकिन वी शांताराम जी की तो बड़ा ब्रेक मुझे मराठी फिल्म से मिला था। और तब मैं पुणे में थी। तो उसके बाद मुझे ऐसे लगा कि मुंबई ऐसा शहर है जहाँ सीखने को भी बहुत सारा मिलता है, क्योंकि सारे जो टॉप क्लास क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं, चाहे वो वोकल हैं, इंस्ट्रूमेंटल हैं, वो मुंबई में रहते थे। तो मैं इसलिए मुंबई आई और फिर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढने के लिए मुंबई जैसा और कोई शहर नहीं क्या बात है। हिंदुस्तान और में। जर्नी आगे बढ़ती गई, जर्नी जी। तो एक कॉलर जुड़ी हुई है हमारे साथ, तो क्या पूछना शाश्वती। चाहते? जी, शाश्वती अछंती भुवनेश्वर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज्ञा। गुड मॉर्निंग शोभा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शाश्वती, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मो पोखरीपुटरू कहूची। आज्ञा। मो शिखर जी को मोर गोटे गीत अनुरोध करची, सेटा हैला एसी लागी लगन। से मते भलकरी जानचंती। आज्ञा आज्ञा। एसी लागी लगन आउ चंद्रमल्ली हसे। अच्छा, आमे टिके आज सेड जानो ते आमे शोभा जींकर गीत सुनिबा, हाँ। ठीक अछि शाश्वती अच्छा मैडम? ठीक अछि। शोभा जी तांकर गोटे फेवरेट गीत, निज फेवरेट गीत गोटे गायकी सुनांतो। ओके ओके थैंक यू। ओके, निश्चय निश्चय। आपकी ऐसी कोई फेवरेट गाना सुनने का? अच्छा, एक और कलर जुड़ी हुई है। मिनती अछंती। मिनती? नमस्कार मैडम। केठी गोडी बहुत शुभकामना तम दी जन को। आज्ञा। शेखर जी को प्रणाम करची। मो निश्चय ताको ठारू बढ़ावे, मते 67 हेलानी। आ टिके ताको ठारू केतक टिप्स चाहूची। आ टिप्स आपण शोभा जी गठन नेबे नि श्रीकर भाई गठन नेबे? श्रीकर भाई जेतळे श्रीकर नुआ ताको ठारू भी गोटे सुंदर गीत, हिंदी गीत सुनिया को हाँ चाहूँ। हाँ हाँ, Okay. धन्यवाद धन्यवाद। ठीक अछि, निश्चय कोन सुनिए। टिप्स देबे? हां टिप्स कोन देबे? टिप्स मु कौन देवी? टिप्स होची संगीत अभ्यास कर, जो जितना साधा वो उतना पाया। क्या बात है, क्या बात है। ये जेतिकी साधना करची से सेतिकी पाइची। मीरा की संगीत लगन अगाध जैसे? समुद्र। मु एबे शिखुची, जीवन जाक भगवान करंतु शिखिया पे शक्ति दैथांतो। क्या बात है। सेला होगड़ा टिप्स मिला। ये जो सीखने की उम्मीद आपकी बढ़ती गई और सीखने का चाह आपकी बढ़ती गई, जी। और आज भी आप कॉन्सर्ट कर रही है, आज भी आप शोज कर रही है, गाना गा रही है, जी। गला को इतना साफ कैसे रखती हो आप? एक तो जो परमेश्वर की देन है जी। उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। उसको नर्चर तो शुरू से बचपन से करना पड़ता है, लेकिन बाद में उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। तो हिफाजत का मतलब रियाज करते रहना पड़ता है, आवाज़ को साफ रखने के लिए, आवाज़ की मजबूती के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए और सुर में गाने के लिए। जी। तो सुर पक्का तभी होता है जब आप रियाज करते रहते हो शुरू से, और वो पक्का कायम रहने के लिए रियाज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो मैं करती हूँ, और भगवान का आशीर्वाद भी है, और मेरे गुरुओं ने मेरे पे जो मेहनत की है वो आज जो- निखर के अभी तक भी आ रही है। जी। अच्छा, जब मुंबई पहुंच गए आप, तो सब बोलते हैं कि हर सक्सेसफुल लाइफ के पीछे एक बहुत बड़ा स्ट्रगल होता है। तो शोभा जी को भी स्ट्रगल करना पड़ा, उस लाइफ को जीना पड़ा? स्ट्रगल तो क्योंकि सबको आकाशवाणी ठीक है, ये तो एक एक गाने आते रहे, गाना बजता गया। जी, स्ट्रगल तो सबको करनी पड़ती है। कुछ लोगों को जिनके पेरेंट्स या भाई बहन, हस्बैंड वाइफ कुछ इंडस्ट्री में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में किसी भी पहले से हैं, तो उनको थोड़ी आसानी होती है एंट्री के लिए, लेकिन बाकी सब लोगों को बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है। क्योंकि मेरे परिवार से कोई भी इंडस्ट्री में नहीं था, तो मुझे मैं कहूँगी कि शोभा जोशी को भी नहीं, तो शोभा जोशी को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। तो क्या क्या स्ट्रगल, ये तो हम सुनेंगे, क्योंकि यही तो है एक आधार जीवन का, जो आप आज चमक रही हैं इस हीरे की तरह। तो नकाशा तो किया होगा किसी ने, तो जी। हम
हम फिल्म का जिस गाने के चलते शोभा जी को सारा भारत आज भी ढूंढता है। शोभा जी वो सिंगर कहाँ गई? वो कहाँ है, वो क्या कर रही है? सच है, आपकी बात बहुत सच है। लोग पूछे ये कौन है सिंगर, कहाँ है ये सिंगर, कहाँ पे है, और गाने कैसे नहीं आए और हैं? सबको लगा कि आप इसी फिल्म से ही फेमस, मतलब ये आपका पहला गाना है। सबने यही सोचा था। डेब्यू की है शायद आपने? जी, ये डेब्यू नहीं था मेरा। जी, बिल्कुल ये डेब्यू नहीं था। एक्चुअली मेरा डेब्यू बिग बैनर डेब्यू हिंदी मूवी बॉलीवुड मूवीज का था, लव 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 का। बी सुभाष जी की फिल्म थी, जूही चावला पे वो, और बप्पी लहरी। डांडिया गाना भी बहुत फेमस हुआ था उसी मूवी का। जी, और बप्पी लहरी जी का म्यूजिक था उसमें, तो वो मेरा बिग ब्रेक था हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। बट दैट्स अ सैड सॉन्ग, राइट? सैड, इट्स अ लव सॉन्ग, सैड सॉन्ग। तो सैड सॉन्ग थोड़े कम पॉपुलर होते हैं लोगों को आज के। लेकिन सैड सॉन्ग ज्यादा दिल को छूते हैं। हाँ, वो दिल को छूते हैं, ये आपको हिलाते हैं जो डांस वाले, जैसे तब भी हिलाते थे, आज भी हिलाते हैं। कागज कलम और दवातला, कागज कलम दवा डांस नंबर है, और उसमें एक मेलोडी भी है, ऐसी बात नहीं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के हर गाने में मेलोडी तो होती थी, और क्लासिकल बेस से शुरू होता है और फिर डांस नंबर में बदलता है। तो वो लोगों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगा। और गोविंदा जी लाइनें याद है? 2 लाइन गुनगुना सकती है? कागज कलम दवातला, लिख दूं दिल तेरे नाम करूं। बिल्कुल, इतने सुंदर गीत सुनते ये सुंदर गीत को गाई कंठशिल्पी आज आम सहित सीधा सड़क ब्रेकफास्ट ओडिशा काउचरे अच्छा शोभा जोशी मैडम, जे कि 75टी निजर सोलो एल्बम, 250 रु ऊर्ध्व सिनेमा एवं 150 रु 1500 रु ऊर्ध्व कॉन्सर्ट रे गीत गाई सी आज आम सहित अच्छा। आपण माने भी किसी प्रश्न पचार फेरिबे मैडम जी? मैंने एक्चुअली मैं थोड़ा सा करेक्शन करूंगी जी। अभी मैंने 3000 से ऊपर, ऑलमोस्ट 3500 के करीब मेरे कॉन्सर्ट्स हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इन इंडिया। बहुत सारे फोटो मैंने देखा आपके फेसबुक के जरिए से। जी। आपको फोटो लेना बहुत अच्छा लगता है आजकल तो सबको, लेकिन फिर भी मैं बहुत पीछे हूँ सबके क्योंकि मेरे फोन पे इतनी जगह नहीं होती। मैंने बहुत सारे पहले तो ज्यादातर फोन ही नहीं होते। तो जी। कभी जब आप मुंबई गई तो आपको जब लता दीदी, आशा ताई की गाना सुन कर आप बड़ी हुई, जब उनको देखने का मौका मिला, उनके साथ हाँ जी, देखने का मौका मिला, एक दो बार मिलने का मौका भी मिला। आशा जी मेरी एक कॉन्सर्ट में आई थी और बहुत उन्होंने मेरे गाने को पसंद किया था, आशीर्वाद भी दिया था, और मेरी डायरी में लिखा भी था। वो फोटो भी हमारे पास है, वो आप देख रही हैं उनको, वो कुछ लिख रही हैं। जी, वो मेरे लिए मैसेज लिख रही थी मेरी डायरी में आशा जी। आप की फेसबुक से मुझे मिला आरडी के साथ, आप आरडी के साथ शो किए हुए हैं, लक्ष्मी जी प्यारेलाल जी के साथ, रवि जैन के साथ, सबके साथ, सब दिग्गज के साथ आपने काम किया। जी, बहुत, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ये मौका मिला कि ऐसे मैं लोगों के साथ, ऐसी हस्तियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनसे सीखने को बहुत मिला। और आप ये नहीं बोलती है फेसबुक में डालना, उनकी डेथ एनिवर्सरी हो या उनके बर्थडे हो, उनके साथ गुजारा हुआ कुछ पल आप फेसबुक में भी शेयर करती है आज भी? जी, मैं करती हूँ। बहुत कुछ सीखा आपने उनसे? जी, बहुत सीखा है, क्योंकि गाने में सीखने के लिए कोई एंड नहीं है जी। आप एवरी डे इज़ अ लर्निंग डे। तो जब भी मैं कोई मेरा गाना वो गवाते थे मुझसे, तो मैं बहुत सारा सीखती थी। गाने के लिए क्या क्या वो सिखाते हैं, क्या टिप्स देते हैं, कैसे सुर का लगाव, फिल्म म्यूजिक का, ये सबसे पहले मुझे सी रामचंद्र जी ने बताया था। अच्छा। मैं सी रामचंद्र जी के प्रोग्राम में गाती थी। पहले तो लव 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 मूवी रिलीज हो गया, फिर तो ऑफर्स के बाद ऑफर्स आते होंगे। तो बस बहुत सारी मूवीज में कुछ गाने ज़्यादा हिट हुए, कुछ नहीं हुए, कुछ फिल्में कब आई कब गई वो भी नहीं पता चला। ये तो एक फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहता है। कुछ गाने आप 100 फिल्मों में गाओ। आपको क्या लगता है, जैसे एक्टर्स को लगता है कि हमारी फिल्में नहीं चली, तो सिंगर्स के अंदर भी वो डर रहता है कि अगर ये फिल्में नहीं चली, ये गाना अगर नहीं चला तो ऑफर्स कम आएंगे, तो ये डर भी रहता है सिंगर्स को? डर ऐसे मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इच्छा तो ज़रूर रहती है कि अपना हर गाना लोगों तक पहुँचे, फेमस हो, लेकिन ऐसे होता नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि सिंगर ने ये गाना कितना सक्सेसफुल हुआ ये सोचना नहीं चाहिए। अपना काम हम लोगों ने हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए और बाकी लोगों पे छोड़ देना चाहिए। आप उस दौर से आई हुई है जिस दौर पे लाइव रिकॉर्डिंग हुआ करती थी जी, और आज आराम से 1 घंटे 1.5 घंटे में भी गाने निकल लेती है जी।
तो बार बार रिकॉर्डिंग रीटेक, ये किसी एक की गलती के कारण पूरा रिकॉर्डिंग फिर से किया जाता था जी। ऐसा कभी हुआ है? कौन सा गाना ऐसी कुछ यादें नहीं, हैं आपके जैसे साथ? कल हमने एक गाना रिकॉर्ड किया ऐसे ही, मैंने शिखर जी के कंपोजिशन में, उनके music direction कंपोजिशन में, और दूसरी मैंने मेहदी साहब की भी एक गज़ल गाई। ऐसे बैठे बैठे कुछ म्यूज़िक का काम करते हैं, तो वो टुकड़ों में किया। हाँ जी। क्योंकि आजकल वो फैसिलिटी है। हाँ। लेकिन पूरा जब मैंने शुरू किया था, मैंने जो भी एल्बम्स, प्राइवेट एल्बम्स सारी कंपनियों के लिए गाए हैं, या जी। फिल्म के गाने गाए, जैसे कागज़ कलम है या लव 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 का गाना आपने सुना, ये सब लाइव रिकॉर्ड हुए हैं। जी। 100, 125, 150 म्यूजिशियंस होते थे स्टूडियो में, बड़े बड़े स्टूडियो में ये रिकॉर्डिंग होती थी और सब लाइव होता था। आज के जैसे टुकड़ों में नहीं। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, बप्पी जी, ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो कभी डबिंग में विश्वास ही नहीं, और डबिंग होती भी नहीं थी, एनालॉग में रिकॉर्डिंग होता था हमेशा। Okay. तो दैट टाइम देयर वाज नो डिजिटल रिकॉर्डिंग। हाँ। तो रिहर्सल भी मतलब 5-6 दिन पहले होते होंगे? 1-2 दिन पहले हाँ, करते हाँ। थे, और सेट पे फिर रिकॉर्डिंग के कभी दिन हुआ है किसी के गलती के कारण बार बार एक गाना या फिर बार-बार आपकी गलती की वजह से ऐसे retake है? होता। हाँ हाँ, सिंगरों की भी गलती होती है, ऐसी हाँ, बात हाँ। नहीं है। म्यूजिशियंस की गलती होती है, सिंगरों की गलती होती है, सबकी गलतियों से कभी तो हम आपको सीखते डांट हैं। पड़ी है मतलब? डांट तो देते नहीं हैं कभी, लेकिन उनकी एक ऐसे वो लोगों को लगता है कि अरे इस आर्टिस्ट को बहुत टाइम लगता है, अच्छा। इस आर्टिस्ट बहुत टाइम लेती है या बहुत गलतियां करती है या करता है, तो उसके लिए हम बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली बॉलीवुड सिंगिंग में या रिकॉर्डिंग, जो प्राइवेट एल्बम की रिकॉर्डिंग। जैसे आप कॉन्सर्ट में बैठे हैं तो आपकी गलती हो तो भी आप उसको सुधार सकते हैं। वो तो आपको ही पता लगता है, आपको किसी और को भी पता नहीं नहीं, लगता? लोगों एक को भी स्टाइल लगता एक है, स्टाइल भी हो जाता स्टाइल है, हो वो जाता है। डांस भी भी हो जाता है। कोई सुर ठीक नहीं लगा तो फिर से लगा सकते हैं। हाँ जी। फिल्म इंडस्ट्री में या रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री में ये आप कर नहीं सकते। आपका परफेक्शन ही होना, बहुत सुर लगना, ताल में आना, लय में आना, ये सब उसी वक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। आपने सारे दिग्गज जैसे श्री रामचंद्र ने कहा कि आपको टिप्स दिए, जी बप्पी लहरी, आर.डी. बर्मन, जयदेव जी, हाँ, जी, जयदेव जी। जी ने दिए, आर.डी. बर्मन, पंचम दा के साथ मैंने एक मराठी सीरियल का गाना, उन्होंने एक ही मराठी गाना किया अच्छा। और वो मुझसे गवाया। ओके। मैंने यू आर सो लकी। यस, आई एम लकी, आई वुड से कभी- आज कभी- खुद लकी। को, आज हम दोनों खुद को लकी समझ रहे हैं। जब आप है, श्रीकर भाई है, हारमोनियम है, जी। कुछ हो जाए। मैं छोटे से। एक्चुअली ज़रूर, मैं तो श्रीकर जी को, मैं यहाँ आने का मेरा क्रेडिट श्रीकर जी को जाता जी, है। बिल्कुल। उन्होंने मुझे यहाँ लाए, 100%। और श्रीकर जी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बहुत ये शुक्रिया। तो हम भी शुक्रगुजार हैं। और आपने आप आने के लिए तैयार हो गए, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मैं नहीं, शोभा जी, जी आप जैसे कलाकार को यहाँ बहुत पहले आना चाहिए था, बहुत देरी हो गया। बहुत चलो, देर हो गया। देर आए दुरुस्त है। देर से आए दुरुस्त आए, और भी आते रहेंगे जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए मैं अपना गुरुजी अनूप जलोटा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और हाँ, ये क्रेडिट अनूप जी को जाता है, क्योंकि अनूप जी के यहाँ मेरी श्रीकर जी से मुलाकात हुई तो थी। आशा करते हैं कि अगर नेक्स्ट टाइम अनूप जी आए तो क्या बात है। अनूप सर जी, आप भी आइए, हम थोड़ा समय बिताना सोने चाहते पे बैठ हैं। सोने पे जी, सब मिलके ये गजल सोने पे यहाँ सुहागा हो यहाँ पे तो जाएगा। गजल ही हो जाएगी। सोने पे अभी बस आप, मेरा यहाँ आना आप लोगों के हाथ में है, हम आते रहेंगे, आप बिल्कुल, बुलाते बिल्कुल, रहिए। बिल्कुल। हम बुलाते रहेंगे, आप आते रहिए। और शिखर जी ने बहुत एक अच्छा गाना, जगन्नाथ जी का बहुत भजन, अच्छा भजन है, भक्ति गीत है, तो वो बहुत ही अच्छा है, तो वो हमने रिकॉर्ड किया है। अच्छा, तो उसको सुनेंगे उसकी हम। 2 लाइनें आप सुनाइए। जी जरूर जरूर, शिखर तो जी इस कल बारी ऐसे बुलाइए कि वो खुद बुलाए कि आ जाओ मेरी दर्शन कर। हाँ, जगन्नाथ जी का बुलावा आना ही चाहिए। ऐसी ऐसी कंपोजिशन शिखर जी ने की है, तो शिखर जी सुनाएंगे थोड़ा सा। हाँ, वो थोड़ा सुनाएंगे। जी। वो सुनाने से पहले इस भजन का जो लिरिसिस्ट है वो सुषमा प्रभाकर जी, वो अहमदनगर पुणे के पास पुणे से ही- बिलोंग करती है। पुणे से बिलोंग पुणे करती के है। पास है अहमदनगर, 100 मील के दूरी पे है। और उन्होंने जगन्नाथ जी का भजन लिखा। ये भजन जो है, ये जगन्नाथ की सृष्टि कैसे हुआ है, इस भजन में ऐसा ही वर्णन है। और भगवान क्यों आए, जी।
इस धरती पे क्या हो रहा है, ऐसे ही भाव की ये भजन है। बहुत सुंदर लिखा है। द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, त्रेता युग में राम रमैया। द्वापर युग में कृष्ण कन्हैया, त्रेता युग में राम रमैया। कली युग में तुम सागर किनारे, कली युग में तुम सागर किनारे, पूरी धाम में बस गए नाथ। तुम हो नाथ, सबके नाथ, जगत के नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। जब जब धरती माता रोए, तब तुम कोई अवतार लिए। जब जब धरती माता रोए, तब तुम कोई अवतार लिए। संकट की घड़ी आन पड़ी है, बिनती सुन के पकड़ लो हाथ। तुम हो नाथ, सबके नाथ, जगत के नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। बहुत सुंदर धुन बनाई है आपने और लिखा भी बहुत अच्छा है। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये गाना किने लिखा है कि सुषमा प्रभाकर जी ने। वो रहती हैं महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र में जगन्नाथ जी के बारे में इतना लिखना, क्योंकि जगन्नाथ जी महाराष्ट्र में इतने मतलब जगन्नाथ जी तो सब जानते हैं जी। लेकिन जगन्नाथ जी के बारे में महाराष्ट्र से कोई भक्ति गीत लिखता है, पहले से कनेक्शन है। ये पहले का कनेक्शन। एक ही बात कहना चाहूँगा मैं, इस भजन लिखने से पहले सुषमा जी ने मुझे पूछा है, आप जगन्नाथ जी के बारे में क्या जानते हैं, आप थोड़ा सा बताइए मुझे, मैं लिखना चाहता हूँ। क्योंकि वो भी क्रिश्चियन है, फिर भी उन्होंने इतनी अच्छा दी। आप ये जो लाइन में थोड़ा सा सुनाना चाहूँगा इसको, देखिए। कृष्ण के रूप को शवर विनाशा, बह के आए प्रभु सागर की धारा। कृष्ण के शरीर को शबर ने मारा, बह के आए प्रभु सागर की धारा। इंद्रद्युम्न का सपन सलोना, विश्वकर्मा निभा आधा अधूरा। बिखरा अंधेरा हुआ सवेरा, बिखरा अंधेरा हुआ सवेरा। प्रगट हुए प्रभु श्री जगन्नाथ। तुम हो नाथ, सबके नाथ, जगत के नाथ, श्री जगन्नाथ, श्री जगन्नाथ। खूब सुंदर भजन थी, खूब सुंदर चीज, बहुत ही अच्छा हुआ शोभा जी। तो जगदीश भाई अच्छा सहित से जड़े कंठशिल्पी। नमस्कार जगदीश भाई। नमस्कार नमस्कार केपी जी एंड गुड्डी मैम, टीचर भाई को नमस्कार। आउ शोभा दी की भी बहुत प्रणाम। नमस्ते। शोभा दी एक्चुअली आता मी महाराष्ट्र मध्ये आहे, म्हणजे मुंबई मध्ये लोकल मध्ये आहे। और मराठी माहिती मला? हो महाराष्ट्रला मी मराठी तो एक संगीतकार हूँ। और गाना जो था ना, कुछ बिन रहना चाहे जी, कुछ भी कहना, अरे वो भी दो हंसों का मैं मर जाऊं तेरे बिना। वाह वाह, आपने सुना था? मर जाऊं तेरे बिना। दिलीप सेन समीर की लिखा संगीतबद्ध, और आपने और मेरे गुरु मोहम्मद अजीज साहब ने गाया है जी। मैं आपके कंठ से कुछ सुनना चाहता हूँ। तो
आप अगर कृपा करें तो गाना मेरे को सुना दीजिए। मेरा भी 2-3 गाना रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी, तो बॉम्बे में हूँ और एक कंपनी में काम कर रहा हूँ दमन में। तो आप ये गाना मेरे को सुने। और शिखर भाई का मैं बहुत आभारी हूँ, उनके घर पे भी गया था, चाय आया, भाभी ने पिलाया। और शिखर भाई का घटना था भाई बहुत बढ़िया गीतटी मन पकईछन्ते आमे निश्चित मैडम को अनुरोध करिबु से गाइबा पई। थैंक यू फोन करथिले, आपण भी सुस्थ रहितंतु एवं गीत गाउथंतु। थैंक यू। सीताकांत अछंती खरियारु नमस्कार। नमस्कार शोभा मैम को नमस्कार, जय जगन्नाथ। नमस्ते। और आप लोग इतना बढ़िया गाना सुनाए, हम तो सुन के बहुत खुश हो गए। और आप लोग का इतना पुराना गाना सुन के जान पे जान आ जाता है। बाबा क्या बात है। और हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे उड़ीसा माटी पे आए हैं और इतना अच्छे जगह पे आए हैं, हम बहुत खुश हुए हैं। और आपकी गाना सुन के और भी खुश हो गए। बस हमारा इतना ही शुभकामनाएं। थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। खरियार तो ये तो 2-4 दिन तले जाइथिलु, से खरियार रे बहुत बढ़िया पाग अछि और बहुत बढ़िया लागितला। तो मोहम्मद अजीज के बारे में बोला जगदीश सर ने, आपका ट्यूनिंग मोहम्मद अजीज सर के साथ बहुत जमा। 5 या 6 जो बहुत सारे फेमस गाने हैं। जहाँ मैंने अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत सारे गाने नहीं गाए, लेकिन 5-6 गाने उनके साथ गाए। और ट्यूनिंग हमारी बहुत अच्छी तो थी। वही गाने बहुत ही पॉपुलर हो गए। जैसे मेरे पास लिस्ट अगर है तो एक तो कोई गाना है आज का शहंशाह, जिसमें एक पार्टी सॉन्ग था। फिर हम रिश्ता हो तो ऐसा। हाँ। फिर मेरे नैना सावन भादो, जवाना दीवाना। मेरे नैना सावन भादो में तो एक बहुत अच्छा गाना था, प्रेम नगर से आया संदेश। जी गाने सारे बहुत हैं। लेकिन वो ना गाए नहीं जाते। अभी मोहम्मद अजीज जी अनफॉर्चुनेटली है नहीं, तो वो गाने गाए नहीं जाते अभी, तो थोड़े से याद करना मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे लिस्ट है हमारे पास। आपने तो बहुत सारी फिल्मों में काम किया। जी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी। अच्छा, सरदारी बेगम हजारों ख्वाहिशें ऐसी इज अ वेरी रेयर। एक मैं करेक्ट करना चाहूंगी, सरदारी बेगम का जो गाना है वो शुभा जोशी का है। हाँ जी। वो मेरा नहीं है। तो उसका कंफ्यूजन ये बहुत सारा कंफ्यूजन, और वो आज तक है। शोभा तो आसपास ही है। हालांकि फर्क सिग्निफिकेंट फर्क है, लेकिन सिग्निफिकेंट फर्क है भी नहीं। शुभा और शू और शो इतना ही फर्क है, लेकिन लोग उसमें आज भी आकाशवाणी पे कंफ्यूजन है। 30-40 साल के बाद भी कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ है। मतलब ये रॉयल्टी के टाइम पे ये कंफ्यूजन लेकिन हम दोनों में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। मेरी फ्रेंड है शुभा, तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि हम कभी ऐसा हुआ है कौन सी फिल्मों में भी आपने गाया हुआ है और नाम उनका आ गया हुआ है ऐसे। ये सरदारी बेगम आपने जो अभी कहा, वो होता ही रहा है। अच्छा, ऐसे कॉन्सर्ट के लिए भी कई बार, क्योंकि वो शायद साउथ इंडियन नहीं फिर एक म्यूजिक इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री में जो म्यूजिशियंस, उन्होंने एक तय कर लिया कि शुभा जोशी और शोभा जोशी को सेपरेट कैसे करें। तो मैं पुणे से हूँ, शोभा का तो कंफ्यूजन चलता ही रहेगा। तो उन्होंने सोचा शोभा जोशी, अच्छा पुणे वाली की मुंबई वाली, तो मैं पुणे से हूँ। अच्छा, तो शोभा जोशी पुणे की और शोभा जोशी मुंबई की। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन कम करने में थोड़ी मदद हुई। लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ कंफ्यूजन फिर भी। लेकिन हजारों ख्वाहिशें इज अ वेरी रेयर मूवी। यस। तो वहाँ पे गाने का मौका मिला जी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि यंग जनरेशन की मूवी थी, एक ऑफ बीट काइंड ऑफ मूवी थी जी। तो नहीं, हजारों ख्वाहिशें भी मेरे ख्याल से शुभा का गाया हुआ है, मेरा नहीं है वो। अच्छा, हाँ, वो भी आप अच्छा, तो ये कंफ्यूजन भी हमारे ये सरदारी बेगम और हजारों ख्वाहिशें ये मेरी पिक्चरें नहीं है। और मैं वो क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि वो शुभा का है, वो उसको मिलेगा। सॉरी अबाउट इट। किंतु एबे हम सहित ढेंकानाल जने कॉलर अछंती कथा हे जिबा। नमस्कार मनोरंजन भाई। हाँ सर नमस्कार। कौन प्रश्न? गुड मैडम को आपको नमस्कार बहुत। आगे चुंबक रे कौन प्रश्न भाई? सर ये शोभा मैडम के थोड़ा सा कुछ रिक्वेस्ट करना है। तो अच्छा भजन थोड़ा सा गाएंगे। भजन अनुप जलोटा जी का। अच्छा हो। अच्छा ओके निश्चय आम कथा बा से विषय गीत तो सुनिबा निहाते। थैंक यू मनोरंजन भाई फोन करते। जैसे मेरे पास बहुत सारे लिस्ट है। हम तुम पे मरते हैं,
हम बन जा रहे हो, हम बन वो जा भी रहे एक हैं। बहुत रेयर गाना था। हाँ जी, बहुत एक बंजारा टाइप, मतलब जी। पहले जिसने गाना सुना बहुत यूनिक जी। लगा वो गाना। जी, मैंने और मोहम्मद अजीज जी ने गाया था, हम बन जा रहे। नहीं, हम बन जा रहे हो, इश्क दे मारे हो। हाँ हाँ, हाँ। वो थोड़ा थोड़ा याद है, लेकिन जैसे मैंने कहा गाए नहीं जाते बहुत गाने, सारे गाने। तो बिल्कुल। भूल जाते हैं। सॉरी अबाउट इट। आपके फिल्म थे हम, पापा की आंधी, पाप की आंधी, पाप कानून की की आवाज, जी, बेचैन, सरदारी, ये तो सरदारी बेगम शुभा ये का तो है। नहीं है। चलो, इश्क लड़ाई, हाँ। लव लव लव, जेंटलमैन, कामशीन, और प्यार का नाम कुर्बान, इसी का नाम जिंदगी, दुश्मन जमाना, दो हंसों का जोड़ा। जी। ये सारे फिल्म। जेंटलमैन में ये तो आप इंटर- तो फास्ट ट्रैक उदित जी के साथ भी आप एक गाना जी गाए। जी, और ये इंटरनेट पे है, ये कुछ फिल्मों के नाम हैं। हाँ। वैसे और भी फिल्में हैं, लेकिन शायद वो गाने इंटरनेट पे नहीं हैं या उनके नाम नहीं आए हुए हैं। तो वो, और ये भी पता नहीं कुछ लोगों ने अपलोड, मैंने तो आज तक एक भी गाना यूट्यूब पे डाला नहीं है। क्यों नहीं डाला? क्यों नहीं डाले मैम? मैं अभी कोशिश करूंगी अपने चैनल से फिर डालूंगी यूट्यूब हाँ में। जी। तो जैसे ये तो इस पे- कंफ्यूजन हुआ है कि ये गाना आपका है या फिर शुभा जी का है, तो ये जी। कंफ्यूजन शायद धीरे धीरे आज तो के यूथ को जब पता मैं लगे। मेरा चैनल शुरू करूंगी तो दूर हो जाएगा वो, मैं कोशिश जरूर करूंगी। कभी कभी लगता है कि इसमें भी आप थोड़ी लेट हो गई। हाँ, देर से आए लेकिन दुरुस्त जरूर क्या बात आएंगे। तो इन सारे गानों में से एक्सपीरियंस, जैसे ज्यादातर आपको लता जी के आसपास ही समझते हैं, कभी कभार कंफ्यूजन भी हुआ नहीं, होगा? मैं अगर लता जी के आसपास समझते हैं तो ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है, लेकिन मैं बहुत कोसों दूर हूँ उनसे। लता जी मेरे डिस्टेंट गुरु हैं। मैं बचपन से उनके गाने फॉलो करती आई हूँ, कॉपी करती आई हूँ, और दूर रह के उनसे बहुत, रेडियो से गाने सुने हैं उनके, तो बहुत सीखा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कोसों दूर, लता जी जैसा गाना, परिपूर्ण गाना, कंप्लीट, उसमें कोई भी नुक्स आप निकाल नहीं सकते, ऐसा जो गाना है वो मैं गाने की कोशिश कर रही हूँ, अभी भी कर रही हूँ, लेकिन उससे अभी काफ़ी दूर हूँ। मैडम, वैसे तो लड़कियों को उम्र पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप कितने उम्र की पहुंची अभी? आपको जितनी मेरी उम्र लगती है उतनी साल क्या की बात हूँ है। मैं। 16 साल की कम से। मैंने देखा आप पौधों को बहुत प्यार करती है। जी, और तो during ये this एक शौक lockdown- है आपका? या फिर लॉकडाउन के चलते ये सब नहीं नहीं नहीं, मैं शुरू बचपन से, मुझे आई हैव ग्रीन थंब, ओके। तो बचपन से मुझे, हमारे घर में कोई बाग बगीचा नहीं था मेरे बचपन में, तो एक टेरेस था, तो टेरेस पे मैं छोटे छोटे गमले बना के उसमें मैं पौधे लगाती थी, और हमारे काफ़ी ज़मीनें खेती वगैरह थी, तो वो मैं सारा देखती थी कि खेतों में कितना सुंदर होता है हमारे। अच्छा। तो वो मैं चाहती थी कि हमारे घर, पुणे के घर में भी हो ऐसे, तो तब से मुझे शौक़ है, और मैं नेचर से हमेशा जुड़ी हुई हूँ। खाना बनाना आता है आपको? आई एम अ गोurmet कुक। ओके। ये क्या सवाल है? आजकल लड़कों को पूछना चाहिए शादी के टाइम, तुमको खाना बनाना आता है? देन यू कैन मैरी। कौन सा लड़कियों मेरा को शादी नहीं, का रिश्ता जा रहा है उनके लिए? मैं खाना बहुत मैं बना लेती हूँ, खाना बहुत अच्छा तो बना। कभी मतलब ऐसा कौन होता सा, मुंबईया खाना या फिर नहीं, मैं अपने- पूरे वर्ल्ड क्विज़िन बनाती हूँ, क्योंकि मैं पूरे दुनिया में घूमी हूँ, घूमती हाँ। रहती हूँ अभी भी, तो मैंने हर तरह का खाना किस आपने जगह व्हाइट हाउस सीख में लिया भी है। शो किया हाँ, हुआ हाँ। है। जी, एक्सक्यूज मी, जब इंडिया की 50वीं इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट सालगिरह कर रही थी, थी हमारी। तो वाशिंगटन डीसी में मैं और इमरत अली खान जी, विलायत खान साहब के भाई, उनकी सितार और मेरा गाना वाइट हाउस और इंडिया के 50th एनिवर्सरी के लिए था, तो वो भी एक लैंडमार्क था मेरी करियर में, हाँ जी। और बहुत खुशी हुई थी आपको मुझे। इतने सारे गानों में से लगता है कि मेरे लिए लैंडमार्क गाना क्या है, मतलब जिससे मेरे लिए सभी लैंडमार्क हैं, जैसे माँ बाप के, सब बच्चे माँ बाप को प्यारे होते हैं, लेकिन वैसे- उसका एक्सपीरियंस, मतलब बिहाइंड द सीन जो आजकल हम BTS बोलते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत याद रह गया होगा। ऐसे कभी भी होता है कि स्क्रैच गाने भी हम अगर कभी कभार गा लेते हैं, किसी और सिंगर के पास आप ही के गाना आ जाता है और वही लगता है कि नहीं, ये सिंगर्स ने तो बहुत अच्छा गाया है, इसी को ही रहने देते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है बॉलीवुड में कि आप गाना गा के भी रिजेक्शन भी हो गया होगा। हाँ, ऐसे होता है, उसमें इकोनॉमिक्स होता है, उसमें बिजनेस होता है। मैंने एक गाना राकेश रोशन जी की फिल्म के लिए गाया था, शायद
किंग अंकल। तो राजेश रोशन उसके संगीतकार थे और उन्होंने मेरे और नितिन मुकेश जी के आवाज़ में वो गाना किया था। लेकिन वो गाना बाद में, और वो सब ओके हुआ था, लेकिन बाद में वो गाना मुझे राजेश रोशन जी का फ़ोन आया, शोभा जी मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तो ये उनका बड़प्पन है। तो उन्होंने कॉल बैक किया, हाँ, ज़्यादातर कॉल कि आपका गाना डब होने वाला है और वो लता जी गा रही हैं। तब तो आप खुश भी होगी। मैं खुश भी होंगी, क्योंकि उन्होंने कारण भी बताया कि जो प्रोड्यूसर हैं लता जी ने वो गाना गाया तो म्यूजिक राइट्स जो होते हैं उसके ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ऑब्वियसली लता जी गाएंगे तो ज़्यादा ही, लता जी और शोभा जी जोशी में ऐसे फ़र्क है। तो मैंने कहा राकेश जी आप बिल्कुल, मुझे बुरा नहीं लग रहा है, मैं आपकी जो सिंसियरिटी है उसकी मैं दाद देती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे ये कहा। ट्रू म्यूजिशियन। और लेकिन मुझे ये भी खुशी है कि मेरा गाना और दूसरा कोई नहीं, लता जी गा रही हैं, तो ये खुशी भी थी। लेकिन ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तब मुझे थोड़ा सा, मैं मायूस हुई थी, लेकिन ऐसी मायूसी रखनी नहीं चाहिए। अगर लता जी, आशा जी आपका गाना गा देती है। आजकल के जो यंग कलाकार हैं वो भी मायूसी कभी ये नहीं हुई अवार्ड के ना मिलने पर? नहीं, क्योंकि अवार्ड ही कोई आपके गाने की पहचान नहीं है। बिल्कुल, आपके गाने की पहचान है आपने कैसा गाया है गाना। मुझे हर कोई गाना या प्रोग्राम जो मिला है वो मेरा गाना लोगों को पसंद आया, अच्छा लगा, मैंने अच्छा गाया, पूरा मन दिल लगाकर गाया। दिल लगाकर गाया। गा रही हैं, कॉन्सर्ट कर रही हैं, दैट्स द वेरी गुड थिंग। तो एक कार्यक्रम से, एक गाने से मुझे दूसरा गाना और प्रोग्राम मिलता गया। कभी ऐसा खलल रहा कि इस सिंगर के साथ नहीं गा पाई, इस कंपोजर के गाने नहीं गा पाई, ऐसा कुछ खलल अभी तक? ऐसा कुछ कंपोजर्स के गाने नहीं गा पाई, क्योंकि तब मैं पैदा नहीं हुई थी, या तब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी। तो ये तो दुख है ही कि जैसे शंकर जयकिशन जी के, मैं शंकर जयकिशन जी को मैंने बहुत दूर से देखा था, लेकिन जयकिशन जी ने मुझे एक गाना रिहर्सल करवाया था। अनफॉर्चुनेटली वो रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि तब मैं बहुत छोटी थी। लेकिन एलपी के साथ तो आपने बहुत सारे गाने किए। मदन मोहन जी का गाना मैं नहीं गा, क्योंकि तब मैं छोटी थी, मैं नहीं गा सकी उनके गाने। और लता जी, आशा जी जब एक्टिव हैं और उन्होंने जो गा के रखा है, हम बस सीख रहे हैं अभी भी उनसे। लेकिन दुख ज़रूर है कि ऐसे कंपोजर के गाना मिलता तो बहुत और अच्छा हम आशा करेंगे कि हम उड़िया, आप मतलब गुजराती और सारी लैंग्वेजेस मैं उड़िया भी गाने गाना चाहूंगी। जी मैं भी बोल रही थी कि उड़िया की फिल्मों में कोई बहुत सारे सिनेमा रे डाकन मैडम तो मैडम जाने का समय हो गया, जाते जाते क्या सुनाएंगे हमारे को? मुझे बहुत दुख है, जाना पड़ रहा है। आप क्या सुनना चाहेंगे? मैं आप जानते हैं कोई भी पसंदीदा गाना? मैं क्लासिकल गाती हूँ, मैं गजल गाती हूँ, क्लासिकल गाती है, छूने वाली। जब शोभा जी एक शांत समय में बैठी हो, उनके मुंह से एक कोई गाना हर टाइम आता है, वो गाना? अच्छा, तो मैं एक मेरी अपनी गजल सुनाती हूँ। जी। आप सुर देंगे शिखर जी? काला पहला। सावन का है महीना, बरखा के जाम छलके, सावन का है महीना, बरखा के जाम छलके, ऐसे में दिल न तोड़ो, ऐसे में दिल न तोड़ो, वादे करो न कल के, सावन का है महीना, बरखा के जाम छलके, बरखा के जाम छलके। बहुत बहुत मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी, आपने
आप यहाँ आई और आपका जो बहुमूल्य समय दिया और आपके बारे में इतना सारा दिल खोल के बोली, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अनमोल बातें के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे सवाल पूछे, लेकिन अभी काफी सवाल बाकी हैं। बिल्कुल, काफी जब अगली बार आएंगी तभी बैठेंगे, फिर से कॉफी शेयर करेंगे, फिर कुछ बातें जरूर मुझे बहुत शायद खुशी इसीलिए होगी। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हुए, ताकि दोबारा आएंगे यहाँ पे बैठेंगे। मैंने कहा ना, जगन्नाथ जी ने आज्ञा की है कि आप फिर से आएंगे तो ही दर्शन मिलेंगे, तो जरूर आएंगे। आप सब लोगों का प्यार बहुत है, श्रीकर जी की वजह से मैं यहाँ आ पाई और आपने मुझे यहाँ बुलाया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। श्रीकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और ओडिशा की मेरी ये ट्रिप हमेशा यादगार रहेगी। थैंक यू जी, थैंक यू जी। श्रीकर भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एमती जी आसुଛନ୍ତି मते जणौथाते, थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों आज तो समय होइछि शेष। बिल्कुल, आज मॉर्निंग टा निश्चित भल लगी जड़े एमती कलाकार सहित कथा है कि जे आज भी रूट सहित जड़ित अच्छा, आज भी निज कला को प्रैक्टिस सहित जोड़ी रखिंट। सो जहाँ भी कर तार प्रैक्टिस जारी रखु, सक्सेस तो झक मार के आसब ही ना। सो आज थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।